की व्यवस्था समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ हूँ कि जितने कष्ट संकटों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें कितना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो जितनी विषम परिस्थितियों में जीवन को जी करके खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, उसको इस पूरे संसार में उतना ही यश सर्वत्र प्राप्त होता है। मेरा आज आप सबको यहाँ अनुरोध करने का, आप सबको यहाँ बुलाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप अपने आप को पहचानें। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने ये कहा है, आप अपने आप को पहचानें। ये हम एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं जहां आप सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप हम तक अपनी परेशानियों को लेकर के आइए। आपके लिए 24 घंटे सर ने भी कहा दरवाजे खुले हुए हैं, आप फोन करके आप अपनी समस्या हमें बता सकती हैं, ऑफिस में आ सकती हैं और यदि जरूरत होगी तो मैं आप तक पहुंचूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको ही मेरे पास आना है, मैं स्वयं आप तक पहुंचूंगा। आप बस फोन करके बताइए कि सर हमारे साथ ये समस्या है, ये जागृति हो रही है, ये अन्याय हो रहा है, मैं आपके पास पहुंचूंगा। दूसरी चीज ये है कि अभी तक समस्या ये थी कि हम इसको समस्या ही नहीं मानने को तैयार हैं। ब्राइड ट्रैफिकिंग जो है, हम मानव तस्करी जो वधू के रूप में हम करते हैं, उसको हमारा समाज अभी तक परेशानी ही मानने के लिए तैयार नहीं। तो जब तक हम किसी बात को, किसी अन्याय को, किसी परेशानी को परेशानी नहीं मानेंगे, तब तक उसका हल कैसे होगा? हल निकलेगा ही नहीं। आप कितनी भी बातें करते रहिए, पहले हमें बीमारी को बीमारी समझना पड़ेगा और जैसे ही हम उस बीमारी को बीमारी समझेंगे, फिर हम उसका इलाज करने लग जाएंगे। तो अभी हमारा जो मेरा ये जो जन जागरण है, आप सबको इकट्ठा करने का है, इस मुहिम का है, वो ये है कि हम समाज की आंखों को खोलें, हम समाज को झकझोरें कि जी ये एक समस्या है, ये एक परेशानी है और इस परेशानी की जो दुर्दशा की जो सहभागिता है, जो इस परेशानी को फेस कर रहा है, जो इसकी विक्टिम है, वो कोई दूसरे देश से, दूसरे मुल्क से आने वाली या किसी दूसरे प्लेनेट से आने वाले जीव नहीं है।